बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की भी करेंगे शुरुआत। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे, सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं को करेंगे शुरुआत। कश्मीरी पंडित को जमीन आवंटन योजना की भी करेंगे शुरुआत। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रही है। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं का शुरुआत करेंगे। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की शुरुआत करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की भी शुरुआत करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की शुरुआत करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं का शुरुआत करेंगे। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की भी शुरुआत करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कश्मीरी पंडितों को जमीन आवंटन योजना की भी शुरुआत करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। देश भर में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया और इन सालों में पार्टी ने कई उतार चढ़ावों का सामना किया। इसी कड़ी में प्रदेश में भी बीजेपी ने स्थापना दिवस पर आपको बता दें कि स्थापना दिवस मनाया और इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़, कैथल और पानीपत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया और इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा है कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है। तो ये तीनों जगह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, चंडीगढ़, कैथल और पानीपत से, जहां पे बीजेपी स्थापना दिवस मनाया गया बड़े ही धूमधाम से। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उल्लास देखने को मिला। ये तीनों जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़, कैथल और पानीपत से, जहां पे बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस था। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। बड़े ही धूमधाम से लोगों ने बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। देश भर में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया और इन सालों में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया। और इसी कड़ी में प्रदेश में भी बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया है। इन तीनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं, चंडीगढ़, कैथल और पानीपत की है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बड़े ही संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है। टीवी स्क्रीन पे आप ये तीन जगह की तस्वीरें देख सकते हैं, चंडीगढ़, कैथल और पानीपत, जहां पे कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया है। बीजेपी का झंडा फहराकर 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी
दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय अंत्योदय, कि अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुधा, सांसद नायब सिंह भी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही सबसे पहले उनकी गर्दन काटेंगे। सबूत मिलने चाहिए और पता चलना चाहिए। कई बार लुक-छुप का भी खेल चलता है, हमें उसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुधा, सांसद नायब सिंह भी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही सबसे पहले उनकी गर्दन काटेंगे। सबूत मिलने चाहिए। कुरुक्षेत्र जहां गीता जयंती का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं, 17 दिन का 16 दिन का कार्यक्रम होता है, वो भी एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रोजेक्ट ये हमारा बना है। इसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये संभालता है। हमने कहा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जितने भी इस इलाके में परिक्रमा 48 कोस की है, जितने तीर्थ स्थान है, सबको विकास करिए। पहले 134 तीर्थ स्थान ढूंढे गए, अभी पिछले साल 30 और ढूंढ करके 164 तीर्थ स्थान हो गए हैं। 164 के 164 तीर्थ स्थानों का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये उसका विकास करेगा। और एक बात पेहवा के लिए बता रहा हूं, पेहवा तीर्थ है और इस पेहवा तीर्थ का जैसे कहते हैं पृथुदक पेहवा, पृथुदक की ऋषि के नाम से ये पेहवा बना है। यानी यहां बड़ा तीर्थ का महत्व है। यहां का जो तीर्थ है, यहां का जो सरोवर है, ये सरोवर भी कभी केडीबी के जिम्मे था। केडीबी का काम भी कम था, कुछ काम हो नहीं पाया। 2013 में ये म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे लगा दिया, तब भी ये काम उस समय का हुआ नहीं। लेकिन आज हमारा केडीबी, इसका साल का 50 करोड़ रुपए का बजट होता है। तो हमने इस बार आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहां का जो तीर्थ है इस पर भी 9.5 करोड़ रुपए लगा करके इसका विकास किया जाएगा। और केडीबी इस काम को करेगा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट इस बोर्ड को काम को करेगा। इसलिए जैसे कुरुक्षेत्र का विकास हो रहा है, ऐसे पेहवा का विकास भी हम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जिम्मे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो ई गवर्नेंस हो या खेल हो,
हर विभाग में प्रगति की है। एक बुजुर्ग अपने पोते को जमीन जायदाद छोड़ के जाता है कि वो आगे उसका वारिस बनेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक सोचा कि एक किसान अपने पोते के लिए, अपने आगे जनरेशन के लिए पानी भी छोड़ के जाए, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।